सूरह अल-फातिहा के बाद यही आयत करीमा नजर आएगी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस के बारे में इरशाद फरमाता है कि ये वो कलाम मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शक शबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये किसका कौल है? किसी मुदब्बर का कौल नहीं, किसी मखलूक का कौल नहीं, किसी मुफक्किर का कौल नहीं, किसी मुहद्दिस का कौल नहीं, किसी मुसन्निफ का कौल नहीं, बल्कि खालिक मखलूक का कौल है, खालिक मुदब्बिर का कौल है, खालिक मुफक्किर का कौल है, खालिक मुहद्दिस का कौल है, खालिक कायनात का कौल है। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमान अपनी जगह से चल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से उखड़ सकता है, शम्स व कमरा अपना रुख बदल सकती है, दुनिया की तुगयानी रुक सकती है, दिन व रात की गर्दश रुक सकती है, समतें बदल सकती है, सैलाब अपना रुख बदल सकता है, तनावुर दरख्त अपनी जगह से हिल सकता है, हवा अपना रुख बदल सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह का कौल बदल नहीं सकता, अल्लाह की बातें बदली नहीं जा सकती, अल्लाह का फरमान टाला नहीं जा सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। खालिक कायनात का फरमान हक है कि सारी कायनात मिल सकती है, सारी दुनिया का वजूद बदल सकता है, लेकिन खुदा का फरमान बदल नहीं सकता। तभी इसको शायर इरशाद फरमाता है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, जो दीन से दूर है वो परेशान बहुत है। ढूंढे ना हिदायत का कोई और तरीका, ढूंढे ना हिदायत का कोई और तरीका, अरब अमीर की हिदायत में कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मदरसा कंजुल उलूम रज़ाए मुस्तफा। खालिक कायनात खुद इरशाद फरमाता है, ला रैब फीह, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो मुकद्दस कलाम है जिसमें कोई शक व सबा नहीं, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें कोई शक व सबा की कोई गुंजाइश नहीं, ये मुकद्दस कलाम है जो शक व सबा की गुंजाइश से पाक है। कुरान बमाना ऐलान कर रहा है जिसमें शक करने का तस्वीर भी ध्यान में नहीं लाया जा सकता। बरदाने मिल्लत, इंसानी ध्यान में एक सवाल पैदा होता है, इंसानी ध्यान के पर्दे पर एक एतराज उभरता है, जिस कलाम में शक व सबा नहीं, उस कलाम में भी लोग शक क्यों करते हैं? नुज़ूल ज़माना में भी लोग उसमें शक करते थे। उसका जवाब ये है कि यकीनन अल्लाह के कलाम में कोई शक नहीं। अल्लाह के कलाम में जो शख्स शक करता है वो अंधा है, क्योंकि वह चश्मादिल से कुरान का मुतालबा पूरा नहीं करता। अगर कोई अंधा कसम खा कर कहे कि दिन व रात बराबर है तो कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर कोई अंधा कसम खा कर कहे कि दुनिया में सूरज का वजूद नहीं है तो कोई इसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। अगर चमगादड़ सूरज नहीं दे सकता तो इससे यह लाजिम नहीं होता कि दुनिया में सूरज का वजूद नहीं है। इसी तरह अगर काफिर को अपना मशरिक कुरान में होने में शक करेगा तो कलाम अपनी जगह हक है, बल्कि कहने वाला झूठा है। हजारों काफिर और मशरिकों ने अल्लाह के वजूद का इनकार किया तो अल्लाह की बदानत में कभी आ गई नहीं और हरगिज़ नहीं, बल्कि कहने वाले का वजूद मिट गया। तभी तो शायर फरमाता है, मिटाना उसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है, मिटाना उसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। सुनो किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है, किताबें आज भी है दुनिया में बेइंतहा मौजूद, किताबें आज भी है दुनिया में बेइंतहा मौजूद। कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। मदरसा कंजुल उलूम रज़ाए मुस्तफा। सरज़मीने मैशा मुंडा, सरज़मीने मैशा मुंडा। बात इससे बड़ा खत्म नहीं हो जाती कि इसमें कोई शक नहीं, बात इससे बड़ा खत्म नहीं हो जाती किसी में कोई शक व सबा नहीं, बल्कि कुरान दुनिया वालों को खुला चैलेंज देता है। वह यक़ूलु फ़ी मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम शक करते हो उस कलाम के बारे में जो अपने प्यारे हबीब पर उतारा तो उसके मसले एक सूरत बनाकर पेश करो और अपनी मदद के लिए तमाम दोस्त अहबाब को बुलाओ अगर तुम सच्चे हो। कुरान का चैलेंज में मौजूद है। आज तक कोई इंसान कुरान का चैलेंज कबूल नहीं कर सका। शक करने वाले शक करते रहे मगर अपने दावे पर दलील न ला सके। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, अगर तुम शक करते हो तो कुरानी सूरत की तरह एक सूरत बना कर लाओ। कुरान में 114 सूरा है, तुम सिर्फ एक सूरा बना कर लाओ। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ एक सूरा बना कर लाओ। एक मंजिल नहीं, सिर्फ एक सूरा बना कर लाओ। एक पारा नहीं, सिर्फ एक सूरा बना कर लाओ। एक रुकू नहीं, सिर्फ एक सूरा बना कर लाओ। सूरह बकरा नहीं, कोई छोटी सूरह बना कर लाओ। सूरह इमरान नहीं, कोई
बुलाओ, अगर अकेला ना मान सको तो किसी डिग्री या पता को बुलाओ, अगर अकेला ना मान सको तो खुदा को छोड़कर सारी मखलूक को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी कोई कुरान का मुतालबा पूरा नहीं कर सका। अभी तो शायर फरमाता है, दुनिया के शायरों का ऐवान बरकत दे, दुनिया के शायरों का ऐवान बरकत दे, फिर उसके बाद रब्बे करीम का कुरान पढ़कर दे। दुनिया के शायरों का ऐवान बरकत दे, फिर उसके बाद रब्बे करीम का कुरान पढ़कर दे। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तू सिर्फ एक बार सूरह रहमान पढ़कर दे। कुरान का चैलेंज भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, वो जानता था कि कोई भी कुरान का मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, इसलिए चैलेंज देने के बाद भी उनका नतीजा बता दिया गया। फाइलम तफलू वलन तफलू, अगर तुम बना कर लाए और हरगिज़ नहीं ला सकते तो उसका अंजाम भी क्या होगा। वह भी बयान फरमा रहा है, फतकुन्नार लती वक़ूदु अन्नस वल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। आखिरी में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अलिशान है कि कुरान में शक करने वाला काफिर मशरिक होगा, और कोई मुसलमान कुरान में शक करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। वो उद्दत लिल काफिरीन, दर्दनाक अज़ाब काफिरों के लिए तैयार किया गया। कुरान का चैलेंज खाना कबा में लटका दिया गया। तारीख गवाह है, 3 रोज तक चैलेंज लटका रहा। अरब के बड़े बड़े मुदब्बर आए, ऐलान पढ़कर सर झुकाकर रवाना हो गए। अरब के माया नाज शुरा आए, ऐलान देखकर अंगस्त बदंदा रह गए। अरब के बड़े बड़े फसाहत बलाग आए, ऐलान पढ़ने के बाद उनकी फसाहत व बलागत घुटने टेक दिए। अरब के वो बशर थे जिनको अपनी जबान पर नाच था, अपने आप को अरबी और सारी दुनिया को आदमी यानी गुंगे कहते थे। जब ये ऐलान सुने तो उनकी जमानदारी का गुरूर खाक में मिल गया। सारे अरब के लोग एक सूरत तो दूर एक आयत बनाकर पेश न कर सके। अरब का एक बलूचिस्तान फजल बयान ने एक सूरह के लहजे में बनाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-क़ारिया में क़यामत के बारे में इरशाद फरमाता है, अल-क़ारियतु मल-क़ारिया व मा अदराका मल-क़ारिया, अल-क़ारिया दिल जलाने वाली, मल-क़ारिया क्या हुआ दिल जलाने वाली, व मा अदराका मल-क़ारिया तूने क्या जाना क्या है दिल जलाने वाली। आज तक दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता कि क़यामत में कितनी खौफनाक आवाज़ होगी जिससे दिल जल जाएगी। जो वो अरब का इंसान हो, जो वो पाकिस्तान का इंसान हो, जो वो हिंदुस्तान का इंसान हो, जो वो अफ्रीका का इंसान हो, जो वो अमेरिका का इंसान हो, कि जब तक क़यामत आती नहीं वो कैसे बता सकता है। अरब का वो ज़बानदार है, उसी सूरह के लहजे में बनाने की कोशिश की। सरज़मीन अरब में हाथी नहीं होता है, अरबी ज़बान में हाथी को फेल कहते हैं। वह शक्ल लिखता है अल-फ़ील व मल-फ़ील व मा अदराका मल-फ़ील, हाथी क्या हाथी तुमने जाना हाथी क्या है। अहले अरब उनका मज़ाक उड़ाने लगे कि तुम नहीं जानते हाथी क्या है, लेकिन पाकिस्तान वाला जानता है हाथी क्या है, अमेरिका वाला जानता है हाथी क्या है, लंदन वाला जानता है हाथी क्या है, चीन वाला जानता है हाथी क्या है, जापान वाला जानता है हाथी क्या है, हिंदुस्तान का बच्चा जानता है हाथी क्या है। हिंदुस्तान में बात कम तो ऐसी है कि हाथी को जानती ही नहीं बल्कि पूछती भी है। इसी तरह बलगुस्तान इंसान की कोशिश पानी के बुलबुले की तरफ फना होते हुए नजर आती है, और एक आयत में बड़ा से आदर खासी नजर आता है। तभी तो शायर फरमाता है, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के शोबे को निगहबान नहीं पढ़ते। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के शोबे को निगहबान नहीं पढ़ते। न जाने कैसे कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लिया करते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बरदरान इस्लाम, आप तारीख का मुताले कीजिए तो मालूम होगा इब्तिदाई इस्लाम से आज तक कुरान को मिटाने की नापाक साजिशें की जा रही है, कुरान को बदलने की कोशिशें की जा रही है। कुरान को बदलना तो दूर, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी कुरान का एक ज़बर बदल ना सका, क्योंकि मुसलमान जान की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकता है, माल की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकता है, औलाद की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकता है, इज्जत व आबरू की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान का एक ज़बर बढ़ जाए कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया की सारी किताबें मिट सकती है, दुनिया की सारी तस्वीरें मिट सकती है, दुनिया में समाज की किताबें मिट सकती है, दुनिया की हर चीज मिट सकती है, लेकिन कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुरान सिर्फ सुबह कागज में महदूद नहीं है, कुरान सिर्फ छुपने छुपाने में महदूद नहीं है, कुरान सिर्फ तख्ती पर लिखने लिखाने में महदूद नहीं है। कुरान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसान के सीने में अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर नास के सीने तक महफूज है। कागज को मिटाया जा सकता है, कागज पर पाबंदी लगाई जा सकती है, प्रेस को मिटाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, प्रेस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तख्ती को मिटाया जा सकता है, तख्ती पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन जो कुरान
कुरान इंसान के सीने में है, न उसे मिटाया जा सकता है, न उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, न उसमें तगलुतब हो सकता है। दुनिया में किसी कोई मजहब की कोई ऐसी किताब नहीं जिसकी एक एक हरकत व सकनात सीने में महफूज कर लिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसके एक एक हरकत सीने में महफूज है, एक एक सकनात सीने में महफूज है, एक एक हुरूफ सीने में महफूज है, जिनको पढ़ने का कायदा भी महफूज है और तर्ज तिलावत भी महफूज है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुक़द्दस है, क्योंकि मुसलमान हर वक्त कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, नमाज से बाहर भी कुरान की तिलावत करते हैं। कोई खुशी हो तो कुरान खाली कराते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खाली कराते हैं, कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो कुरान खाली कराते हैं। दुनिया में 24 घंटे नमाज होती रहती है, क्योंकि कहीं सूरज डूबता है तो कहीं सूरज निकलता है। किसी मुल्क में नमाज फजर का वक्त होता है तो किसी दूसरे मुल्क में नमाज मगरिब का वक्त होता है, तो किसी दूसरे मुल्क में नमाज ज़ोहर का वक्त होता है, और हर नमाज में कुरान की तिलावत की जाती है। तो इससे यह पता चला कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कुरान की तिलावत नहीं की जाती हो, कोई सिकान ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कुरान न पढ़ा जाता हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कुरान की तिलावत न की जाती हो। तो इससे यह मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुक़द्दस है। सुभान अल्लाह, मिशकात शरीफ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह लोहे को पानी लगने से लोहे में जंग लग जाता है, इसी तरह लोगों के दिल में भी जंग लग जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम इरशाद फरमाते हैं, उसकी सफाई का तरीका क्या है, उसकी सफाई किस तरह हो सकती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौत को याद करने और तिलावत कुरान से दिलों की सफाई दूर हो सकती है, क्योंकि तिलावत कुरान से दिल में रोशनी पैदा होती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके